ईशा के सामने आया सूरज दादा का सच। दोस्तों, ईशा की पोस्टिंग इंदौर में होती है और अगले ही दिन वह इंदौर पहुंच जाती है। सूरज उसके आने से पहले ही काफी टेंशन में होता है। जैसे ही ईशा आती है, सूरज के दो गुंडे उसे बेहोश करके उठा लाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि यह ईशा है। वे उसे सूरज के पास लाकर कहते हैं, आईपीएस मैडम जी, हमारे दादा भाई को सलाम करके तो जाइए, बाद में अपने काम पर चली जाइए। जैसे ही सूरज ईशा का चेहरा देखता है, वह तुरंत उठ खड़ा होता है। फिर जानबूझकर अपने दोनों आदमियों को एक एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मेरी ईशा को तुम लोग इस तरह उठाकर लाए हो। दोनों उससे माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। ईशा सूरज को इस रूप में देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, सूरज, ये क्या बन गए हो तुम तो आईएएस हो। सूरज हंसते हुए कहता है, अरे ईशा जी, आप तो सच में डर गईं। मैं तो बस प्रैंक कर रहा था। ईशा कहती है, दोबारा इतना घटिया प्रैंक मत करना। और ये दादा भाई क्या लगा रखा है। सूरज जवाब देता है, अरे ईशा जी, वो भी प्रैंक का ही हिस्सा था। तब ईशा मुस्कुराकर कहती है, चलो ठीक है मेरे प्यारे पति परमेश्वर, अब तो मैं आईपीएस बन गई हूं और आपने अभी तक मुझे सलाम भी नहीं किया। सूरज गर्व से ईशा को सलाम करता है और कहता है, आइए आईपीएस ईशा जी, हमारे इंदौर में आपका स्वागत है। उसी समय बंटी, खुशबू भाभी और काव्या भी ईशा को सलाम करते हुए कहते हैं, जय हिंद आईपीएस ईशा मैडम। यह देखकर ईशा बहुत खुश हो जाती है। फिर वह कहती है, अरे यहाँ दो लोग कम हैं। सूरज पूछता है, कौन? ईशा कहती है, मेरा प्यारा भाई आरव और पापा जी। इन्हें तो मुझे आईपीएस बनते देखने की सबसे ज्यादा जल्दी थी और अब जब मैं आईपीएस बन गई हूँ तो दोनों ही यहाँ नहीं हैं। ये सुनकर सूरज और बाकी सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर सूरज कहता है, अरे ईशा, आरव हमारे अस्पताल गया है। हमने जो नया अस्पताल खोला है वहीं किसी काम से गया है और पापा जी हमारे स्कूल में हैं। ईशा हैरानी से पूछती है, सच में? हमारा अपना स्कूल और अस्पताल? सूरज मुस्कुराकर कहता है, हाँ, ये पापा जी का सपना था। इसके बाद ईशा घर पहुंचती है और पूछती है, सूरज, हम अभी यहाँ क्यों रह रहे हैं? हमारी हवेली कहाँ है? सूरज जवाब देता है, अरे हवेली का अभी रेनोवेशन चल रहा है। दोस्तों, अब ईशा को सूरज पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी उसकी नज़र आरव की फोटो पर जाती है जिस पर हार चढ़ा हुआ होता है। यह देखकर वह जोर से चीख पड़ती है और कहती है, मेरे भाई को क्या हुआ? अब दोस्तों, आगे क्या करेगा सूरज? क्या वह सच बता देगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।